हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें यह विशेष समय दिया है। जैसे जैसे हम सब समय को पार करते चले जा रहे हैं और हमारे लिए समय और ज़्यादा गंभीर और परमेश्वर के जो दिलचस्पी है, परमेश्वर की जो रुचि है, वह कलीसिया को सिद्ध और शुद्ध बनाने के मनसा में इन दिनों में हम देखते हैं। मैं धन्यवाद देते हैं और सभी पास्टर, सभी विश्वासीगण, सारे डिकन्स को मैं पास्टर मीर जोसेफ जय मसीह की कहते हैं। और आज का जो विषय है परमेश्वर से लिपटना। हाँ मेरे प्रियो, आज का विषय है परमेश्वर से लिपटना। रुत का पहला अध्याय का पहला पद को जो हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। इस्राएल में कोई राजा नहीं था। यह वो समय था जब न्यायी लोग प्रभुता करते थे। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप न्यायियों की पुस्तक के आखिरी अध्याय के आखिरी पंक्ति को पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा कहता है, न्यायियों के पुस्तक एक अध्याय के 25 पद में, कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। यह कहानी हर विश्वासी की भी है। जब मसीह मेरे जीवन का प्रभु नहीं है, वह मेरे जीवन का राजा भी नहीं है। मैं वही करता हूँ जो मेरे दृष्टि में सही है। और मेरे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब मसीह मेरे जीवन में प्रभु नहीं है, हम हमेशा न्याय करने लगते हैं, हम अपने निर्णय बनाते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बताता है, न्यायियों के समय में जब हर व्यक्ति राजा है, तो रुत की पुस्तक की खूबसूरती यह है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करने के इच्छुक हैं जो उससे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। और उस वक्त वहां सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है रुत। उस वक्त सिर्फ रुत ही यीशु मसीह के प्रभुत्व के अधीन में आई। इसलिए उस युग में जब हर व्यक्ति वही काम करता था जो उसे भाता था, परमेश्वर ने इस रुत को उसके भविष्य की ओर अगुवाई किया। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मेरे गति तुम्हारे गति के समान नहीं है, उसके विचार हमारे विचारों के समान नहीं है। और परमेश्वर सर्वदा अपने तरीकों से ही कार्य करते हैं और वह असामान्य वर्तन में कार्य करते हैं। यहोशू की पुस्तक 24 के 15 पद में परमेश्वर ने कहा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। ओह धन्यवाद यीशु। प्रतिदिन हम यह चुनाव करते हैं, हम किसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर कहते हैं आज के दिन चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 में वह कहते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा हूँ। हालेलुया। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा
वंश दोनों जीवित रहे हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर निरंतर आपको चुनाव करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं जीवन को चुनो, परंतु हम जीवन का चुनाव कैसे करते हैं? पद 20 में कहता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से मेरे प्रियो, जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर आपका जीवन है। जब हम परमेश्वर के चुनाव करते हैं, हम जीवन का चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि खुद परमेश्वर ही हमारा जीवन है। परमेश्वर हमारे दिनों की लंबाई है। एलिय्याह भी कार्मेल पर्वत पर अपील करता है, जब इस्राएल परमेश्वर से बहुत दूर चला गया, चुन लो तुम किसका अनुसरण करोगे। अगर यहोवा ही परमेश्वर है तो यहोवा का अनुसरण करो, अगर वाल परमेश्वर है तो वाल का अनुसरण करो। इसलिए चुनने के लिए परमेश्वर की बुलाहट निरंतर होती रहती है। हर कोई ना कोई विकल्प चुन रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं चुन रहा है। मैं सबसे पहले चुनने के विषय में बात करना चाहता हूं मेरे प्रियो। इससे पहले कि मैं मुख्य संदेश की ओर बढ़ूं, चुनाव के बारे में 3 चीज़ें हैं। पहला, चुनने का सिद्धांत। हर एक मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता, इच्छा दी गई है। चुन लीजिए आप किसकी सेवा करेंगे। मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन ही को चुन लो। चुन लीजिए आप किसकी सेवा करेंगे। पहला सिद्धांत है, हर कोई चुन सकता है, हर एक के पास चुनने की स्वतंत्रता है। हमें चुनने की स्वतंत्रता मिली है। आखिर में जब हमारे जीवन का अंत होगा, तो जो हमने अपने जीवन काल में जितने चुनाव किए हैं, उसका कुल जोड़ होगा। अगर हम निरंतर जीवन का चुनाव करेंगे, खुद परमेश्वर हमारा जीवन बन जाएंगे। अगर हम निरंतर मृत्यु चुनेंगे, हम परमेश्वर से धीरे धीरे बहुत दूर चले जाएंगे। सो पहला चुनाव यह है, हम सभी चुनाव कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि सबसे गुस्सैल व्यक्ति या पागल व्यक्ति के पास भी चुनने का विकल्प होता है। गदरेनियों के प्रदेश में एक व्यक्ति था। वह प्रचंड था, वह सांकलों से बांधा हुआ था, वह सांकलों को तोड़ देता था और वह अपने आप को काट काट कर हानि पहुंचाता था। उस मार्ग से गुजरने से सब कोई डरते थे, परंतु एक दिन यीशु मसीह उस मार्ग से होकर गुजर रहे थे। वह तब भी अपने पागलपन में यीशु मसीह के चरणों के पास आने और बैठने का चुनाव कर सकता था, क्योंकि यह ईश्वर का वरदान है। इसे कोई भी नहीं ले सकता है, हर कोई चुनता है। इसलिए हम सभी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, हमें विकल्पों को नहीं चुनने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिली है। हमारे पास चुनने से मना करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अगर आप कहें मैं नहीं चुनूंगा, यह भी एक चुनाव ही है। कोई तीसरी विकल्प है ही नहीं, सबको चुनना ही होगा। यह बात यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय के 30 पद में कहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। हम कहते हैं नहीं, मैं यीशु के विरोध में नहीं हूं। क्या आप यीशु के साथ हैं? नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं हूं। क्या आप यीशु के विरोध में हैं? नहीं, मैं निष्पक्ष हूं। परमेश्वर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे विरोध में हो। इसलिए सुसमाचार का बहुत महत्व है। इसलिए इस सुसमाचार का प्रचार करने
करने जाते हैं, क्योंकि एक परमेश्वर कहेंगे बस बहुत हुआ, अब जो लोग मेरे विरोध में है मैं उन सब से निपटूंगा। इसलिए सुसमाचार एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों के पास मसीह को चुनने का एक मौका है। अगर हम यीशु के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारे द्वारा किए गए सारे काम आखिरकार व्यर्थ हो जाएंगे। सो नंबर 2 विकल्प, हमारे पास विकल्प को नहीं चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। चुनने के बारे में तीसरा भाग, एक बार चुनने के बाद आप अपने चुनाव के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई 2 जन छत पर गया और आप छत की सबसे ऊंचाई में चढ़ चढ़ जाते हैं। आप छत पर खड़े रहने का चुनाव तो कर सकते हैं, या आप वहां से कूदने का चुनाव कर सकते हैं। आप कूदने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आपके कूदने का परिणाम को चुनने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। आप यह नहीं कह सकते मैं कूदूंगा परंतु मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हम विकल्प चुन सकते हैं, परंतु हमारे किए गए चुनाव के परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं बुद्धिमानी से चुनो। अगर आप नीचे कूदेंगे तो आप कतई ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह से छलांग लगाई है, आप तब भी नीचे की ओर जाएंगे। आपके द्वारा चुनने के बाद आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए कई लोग अपने विकल्प चुनने के कारण उनकी स्थिति दुखदाई है, क्रोधित है, करवाहट से भरे हैं, निराश निराश और हतोत्साहित है। जब हम उस विकल्प को चुनते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं बहुत खुश रहूंगी या खुश रहूंगा, परंतु आपकी सोच के अनुसार काम नहीं होता, क्योंकि आपके पास परिणाम का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इन 3 बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अपने जीवन में कई चुनाव कर सकते हैं, मगर आप यह कभी नहीं कह सकते मैं कोई भी विकल्प नहीं चुनूंगा, और आप अपने चुनाव के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए सही चुनाव करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि हर चुनाव वास्तव में आत्मिक है, यह सिर्फ भौतिक नहीं है। हर चुनाव आखिरकार आत्मिक होती है। हमें ज्ञान की जरूरत है। होशे की किताब 4 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। इसलिए अयूब अयूब के पुस्तक पुस्तक 36 अध्याय के 12 पद को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको समझेंगे। यहाँ कहता है कि प्रजा मेरी, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो गई, किसी और कारण से नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के ज्ञान नहीं है। हम सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। हम जीवन से संबंधित चुनाव नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर से संबंधित चुनाव नहीं करते और परमेश्वर को नहीं चुनते, और इसलिए हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक जन जो परमेश्वर की सेवा करता है उसे याजक कहा जाता है, परंतु वह कहते हैं क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराता हूँ। इसलिए हर मसीही को, हर विश्वासी को विकल्प चुनने के लिए इसकी आवश्यकता है। बाइबल इस बारे में अटल है। इसलिए नीति वचन 10 के 21 में लिखता है कि धार्मिक के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं।
हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आप धर्मी कैसे हुए? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है। नीति वचन 5 अध्याय के 23 पद में लिखा है, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। तो लोग क्यों भटक गए? हम क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अय्यूब 36 के 12 कहता है, परंतु यदि वे ना सुने तो वे खड़ग यानी तलवार से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता से मरते हैं। क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहते हैं हम नाश हो जाएंगे। सो इसे समझिए कि यह हमारी प्राथमिक जरूरत है। आपको और मुझे जीवन जीने के लिए और अनंतता का जीवन जीने के लिए सही विकल्पों को चुनने के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। इसलिए हमें वचन का अध्ययन करने की जरूरत है। जब यहोशू नई पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की अगुवाई कर रहा था, तब परमेश्वर ने उनसे एक बात कही। यहोशू 1 के 7 पद में, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस खुद उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसी तरह से रूत ने अनुसरण किया था, मगर हम नई वाचा में इसके विषय में पढ़ते हैं। हम एक जवान मुआवी स्त्री के बारे में देखते हैं जो यहोवा का अनुसरण उसी तरीके से करती है। परमेश्वर अपने कर्म को नहीं बदलते। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को पहले खोजो, पहला स्थान। लेकिन अगर आप इसे दूसरे स्थान में रखते हैं, उसके कारण अन्य सभी विकल्प भी प्रभावित होंगे। परमेश्वर कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले वस्तुओं को ढूंढते हैं, फिर परमेश्वर को सूची में जोड़ते हैं। यह ऐसा काम नहीं करेगा। नोमी के साथ ऐसा नहीं हुआ, अब्राहम के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उसने कोशिश की, ऐसा याकूब के साथ नहीं हुआ। जब उसने कोशिश की, ऐसा इस्राएल के साथ नहीं हुआ। जब उन्होंने कोशिश की, ऐसा मेरे और आपके साथ नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो, हमें मसीह को पहले दर्जे पर रखना है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी होगी और फिर वस्तुओं को इस्तेमाल करना है। अगर हम वस्तुओं की आराधना करेंगे और परमेश्वर को इस्तेमाल करेंगे, हम अंत में नाश हो जाएंगे। हालेलुया, हम अंत में नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु से लिपटना है, हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर के भय में रहना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। हम आलसी ना हों। इन दिनों में हमें तैयार होना है, अपने आप को जांचना है इन दिनों में, क्या मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के पीछे चल रही हूं? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।